Welcome to Hub of English Language and Literature. In today's video, we will discuss the summary of Waiting for Godot Act 2. इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्ट 1 की समरी को डिस्कस किया था, सो इस वीडियो में हम एक्ट 2 की समरी को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एक्ट 2 अगले दिन उसी वक्त और उसी जगह पे शुरू होता है. एस्ट्रागोन के जूते अभी तक जमीन पर हैं. व्लादिमीर दाखिल होता है और एस्ट्रागोन के एक जूते का जायजा लेता है. He sings a nonsensical song about a dog who steals a crust of bread from a kitchen and then is beaten to death. वो एक डॉग के बारे में गाना गाता है जिसने एक रोटी का टुकड़ा चोरी किया था और उसके बाद उसको मार मार के मार दिया जाता है. एस्ट्रागोन दाखिल होता है और व्लादिमीर उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एस्ट्रागोन उसे दूर धकेल देता है. फिर व्लादिमीर ने पूछा कि एस्ट्रागोन ने रात कहाँ गुजारी और क्या उन्होंने उसे मारा. एस्ट्रागोन व्लादिमीर से कहता है कि वो उसे ना छुए और ना ही उससे सवालात पूछे, बस वो सिर्फ उसे देखे. वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर गले लगते हैं. एस्ट्रागोन ने रिमार्क्स दिए, आज क्या शानदार दिन है. जवाब में व्लादिमीर ने उसे बताया कि अभी दिन खत्म नहीं हुआ. एस्ट्रागोन उसे बताता है कि इसने इसका गाना सुना है और व्लादिमीर कहते हैं कोई शख्स किसी के मिजाज का माहिर नहीं है और ये कि आज वो अच्छा महसूस कर रहा है. वो एस्ट्रागोन को बताता है कि इसने कल रात उसे याद किया और वो उस वक्त खुश भी था. एस्ट्रागोन कहता है कि वो भी तन्हा अच्छा महसूस करता है. व्लादिमीर उससे पूछता है कि फिर वो पीछे क्यों रेंगता रहता है, मतलब बार बार वो वापस इसके पास क्यों आता है. और फिर खुद ही जवाब देता है कि वो बार बार वापस इसके पास इसलिए आता है क्योंकि एस्ट्रागोन अपने दिफा नहीं कर सकता. फिर व्लादिमीर एस्ट्रागोन को कहता है कि अगर वो एस्ट्रागोन के पास होता तो वो उन्हें उसे मारने से रोक देता, लेकिन वो इसके पास नहीं था. एस्ट्रागोन कहता है कि तुम उन्हें रोक नहीं सकते थे क्योंकि मारने वाले लोगों में से 10 लोग वहां पे मौजूद थे. यहाँ से हमें पता चलता है कि व्लादिमीर को मारने वाले सिर्फ 10 लोग नहीं हैं बल्कि और कुछ लोग भी हैं. व्लादिमीर का कहना है कि अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो मैं तुम्हें वो काम करने से रोक देता जो उन्हें तुम्हें मारने पे उकसाता है, लेकिन एस्ट्रागोन कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा जो उन्हें मारने पे उकसाए और उसे नहीं पता कि वो उसे क्यों मारते हैं. व्लादिमीर का कहना है कि जो कुछ वो कर रहा था या जिस तरह वो कर रहा था इसकी वजह से मार पीट हुई होगी, लेकिन एस्ट्रागोन इसरार है मैं कुछ नहीं कर रहा था. व्लादिमीर का कहना है कि एस्ट्रागोन को अब खुश होना चाहिए कि वो दोबारा एक साथ हैं. एस्ट्रागोन को यकीन नहीं है, लेकिन व्लादिमीर ने इससे ये अल्फाज दोहराए कि मैं खुश हूँ. एस्ट्रागोन फिर पूछता है, जब हम खुश हैं तो अब हम क्या करें, और व्लादिमीर ने कहा कि वो गोडो का इंतजार करेंगे. एस्ट्रागोन हैरान है कि अगर गोडो नहीं आएगा तो क्या होगा, लेकिन व्लादिमीर का कहना है कि कल के मुकाबले आज हालात मुख्तलिफ हैं. व्लादिमीर एस्ट्रागोन से कहता है कि वो करीबी दरख्त को देखे. एस्ट्रागोन पूछता है कि क्या ये कल वहां था, और व्लादिमीर कहता है कि हाँ ये यहाँ था. एस्ट्रागोन ने उसे बताया कि इसने ख्वाब देखा, लेकिन व्लादिमीर का कहना है कि वो शायद इसके बारे में भूल गया है. वो एस्ट्रागोन से पूछता है कि क्या वो पोजो और लकी के बारे में भूल गया है, और एस्ट्रागोन ने पूछा कि वो कौन है. एस्ट्रागोन एक पागल को याद करता है जिसने इसके पिंडलियों पर किक मारी थी और एक आदमी जिसने उसे हड्डी दी थी. व्लादिमीर ने उसे बताया कि वो लोग लकी और पोजो थे. एस्ट्रागोन पूछता है कि क्या ये सब कल इसी जगह पे हुआ, एंड व्लादिमीर इज अमेज्ड दैट एस्ट्रागोन डज नॉट रिकॉग्नाइज द प्लेस. एस्ट्रागोन इज सडनली अपसेट आस्किंग व्हाट इज देयर टू रिकॉग्नाइज. व्लादिमीर ने मैकन कंट्री का जिक्र किया, लेकिन एस्ट्रागोन का कहना है कि वो वहां कभी नहीं गया. हालांकि व्लादिमीर कहता है कि इसने सोचा कि वो मैकन मुल्क में इकट्ठे थे, एंड दे पिकिंग grabs for a man whose name he can't remember. Estragon says this is possible. एस्ट्रागोन का कहना है कि अगर वो और व्लादिमीर अलग हो जाएं तो हालात बेहतर होंगे. व्लादिमीर का कहना है कि एस्ट्रागोन हमेशा यही कहता है, लेकिन हमेशा इसके पास वापस आ जाता है. एस्ट्रागोन ने उसे कहा कि मुझे भी दूसरों की तरह मार दो, यही बेहतर होगा.
व्लादिमीर पूछता है कि वो किस का हवाला दे रहा है और एस्ट्रागोन ने जवाब दिया दूसरे अरबी लोगों की तरह। एस्ट्रागोन कहता है कि उन्हें बात करनी चाहिए ताकि वो तमाम मुर्दा आवाजें न सुने जो इनकी जिंदगी के बारे में बात करती हैं। एस्ट्रागोन शोर मचाता है जो पंखों, पत्तों या राहत की तरह लगता है। एक लंबा वक्फा होता है और व्लादिमीर ने एस्ट्रागोन से कहा कि कोई बात करो, कोई भी बात। एस्ट्रागोन पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और व्लादिमीर ने दोबारा जवाब दिया कि उन्हें गोडो का इंतजार करना चाहिए। दोनों बात करने के लिए किसी मौजू को तलाश करने के लिए जदवियत करते हैं। व्लादिमीर का कहना है कि बात को शुरू करना मुश्किल है। वो एस्ट्रागोन को कहता है कि बात का मौजू तलाश करने में मेरी मदद करो और एस्ट्रागोन ने उसे बताया कि वो कोशिश कर रहा है। एस्ट्रागोन तजवीज़ करता है कि वो एक दूसरे से सवालात पूछें। व्लादिमीर ने अचानक पूछा कि तमाम लाशें कहाँ से हैं। व्लादिमीर पूछता है कि वो शाम के आगाज में किसके बारे में बात कर रहे थे और एक्ट 2 के आगाज को याद करते हैं जब उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और वो खुश थे। वो एस्ट्रागोन को दरख्त को देखने के लिए कहता है और नोट करता है कि दरख्त पर पत्ते आ गए हैं जबकि कल इस पर पत्ते नहीं थे। वो हैरान है कि पत्ते रातों रात नमूदार हुए और एस्ट्रागोन दरख्त पर पत्ते आने को सबूत के तौर पर कहता है कि दरख्त पे पत्तों का होना इस बात का सबूत है कि हम कल यहाँ पे नहीं थे। मतलब एस्ट्रागोन कहता है कि एक रात में पत्ते नहीं आ सकते, इसलिए मैं सही कह रहा हूँ कि हम कल यहाँ नहीं थे। व्लादिमीर इस बात को एक लम्हे के लिए कबूल करता है कि वो पिछले दिन इस जगह पे नहीं थे और एस्ट्रागोन से पूछता है कि इसने पिछली रात क्या किया था। वो कहता है कि कुछ खास नहीं और 50 सालों से यही कुछ हो रहा है। एस्ट्रागोन पूछता है कि क्या उसे सूरज, चांद, लकी और पोजो याद हैं। एस्ट्रागोन को वो हड्डियां याद हैं जो पोजो ने उसे दी थी और जब लकी ने उसे किक मारी थी। व्लादिमीर एस्ट्रागोन अपनी पैंट्स को ऊपर उठाता है और लकी की केक से जख्म को देखता है। यानी कि लकी ने उसे किक मारी थी ना, तो उसको चोट लग गई थी, इसलिए वो अपनी पैंट्स को ऊपर करके उस जख्म को देखता है। इससे अंदाजा होगा कि वो कल यहाँ थे। वो एस्ट्रागोन से पूछता है कि इसके जूते कहाँ हैं और एस्ट्रागोन को नहीं मालूम। इसका कहना है कि इसने उन्हें फेंक दिया क्योंकि वो तकलीफ दे रहे थे। व्लादिमीर ने जूते देखे और कहा कि वो बिल्कुल वही हैं जहां वो कल छोड़ के गए थे। एस्ट्रागोन का कहना है कि जूते इसके नहीं हैं क्योंकि वो सही रंग के नहीं हैं। व्लादिमीर का कहना है कि किसी ने एस्ट्रागोन के जूते लिए होंगे और इनको छोड़ दिया होगा। यानी कि वो कहता है कि कोई और उसके जूते ले गया और वो अपने यहाँ पे छोड़ गया। फिर एस्ट्रागोन कहता है कि वो थका हुआ है और जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें गोडो के लिए यहाँ इंतजार करना होगा। एस्ट्रागोन पूछता है कि वो क्या करेंगे और व्लादिमीर कहता है नथिंग टू बी डन। व्लादिमीर पूछता है कि क्या एस्ट्रागोन मूली या शलजम खाएगा। आगे से एस्ट्रागोन पूछता है कि क्या गाजरें हैं। व्लादिमीर का कहना है कि नहीं है। वो अपनी जेब में एक मूली ढूंढता है और एस्ट्रागोन को देता है। एस्ट्रागोन मूली को लेने से इनकार कर देता है, फिर वो उसे गाजर देता है जो वो खा लेता है। व्लादिमीर ने मशवरा दिया कि एस्ट्रागोन जूते पहनने की कोशिश करे। इसका कहना है कि इससे कम अज कम वक्त गुजर जाएगा और वो एस्ट्रागोन की मदद करेगा। वो एक जूता उठाता है और एस्ट्रागोन अपना पाँव ऊपर उठाता है। वो जूते पहनने की कोशिश करते हैं और आखिर में कामयाब हो जाते हैं। एस्ट्रागोन कहता है कि बूट फिट हैं, फिर वो दूसरा बूट पहनता है तो वो भी उसे फिट है और एस्ट्रागोन कहता है कि बूट कम अज कम अब तो तकलीफ नहीं दे रहे। इसका कहना है कि बूट बहुत बड़े हैं, लेकिन व्लादिमीर ने जवाब दिया कि उसे एक दिन जुराबें मिल जाएंगी। मतलब बूट बड़े हैं तो जुराबें पहनने से इसका साइज ठीक हो जाएगा। एस्ट्रागोन बैठ जाता है और ख्वाहिश करता है कि वो सो सके। वो सोने की कोशिश करता है लेकिन व्लादिमीर उसे इंतजार करने को कहता है और बाय का लफ्ज दोहराते हुए ऊंची आवाज में गाना शुरू कर देता है। एस्ट्रागोन सो जाता है, फिर जागता है और चूक जाता है। व्लादिमीर ने उसे तसल्ली दी। एस्ट्रागोन अपने ख्वाब को बयान करने लगता है लेकिन व्लादिमीर ने उसे रोक दिया। वो एस्ट्रागोन से कहता है कि उसे छोड़ दो और दोनों स्टेज के इर्द गिर्द चलते हैं। यहाँ तक कि एस्ट्रागोन कहता है कि वो थक गया है। वो कहता है कि वो चलने के अलावा कुछ नहीं करना चाहता। एस्ट्रागोन जाना चाहता है लेकिन व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि उन्हें वहां रहना चाहिए और गोडो का इंतजार करना चाहिए। व्लादिमीर कहता है कि गोडो रात के वक्त आएगा। एस्ट्रागोन कहता है कि वो रात के बाद आएगा या अगले दिन आएगा और पूछता है हम क्या करेंगे। व्लादिमीर उससे कहता है कि वो शिकायत करना बंद करे। इसके बाद व्लादिमीर को लकी की टोपी नजर आती है जो इससे एक दिन पहले वहां पे गिरी थी। व्लादिमीर इस टोपी को देखा तो उसे यकीन होता है कि वो सही जगह पे इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वो एक दूसरे की टोपियों को बदल बदल कर पहनते हैं। व्लादिमीर एस्ट्रागोन से पूछता है कि क्या वो लकी की टोपी में कैसा लग रहा है।
ایسٹراگون کہتا ہے کہ وہ بہت برا لگ رہا ہے. ولادیمیر کہتا ہے کہ کتنا برا؟ معمول سے زیادہ برا یا معمول سے کم؟ ایسٹراگون کہتا ہے نہ زیادہ نہ کم. ایسٹراگون کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. ولادیمیر نے اسے کہا کہ آؤ لکی اور پوزو بن کے کھیلتے ہیں. وہ لکی کی نقل کرتا ہے اور ایسٹراگون پوزو کی نقل کرنے کا کہتا ہے. ولادیمیر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے وہ پوزو کی طرح اس پر چیخے. ایسٹراگون چیختا ہے اور کہتا ہے کہ سوچو سور سوچو. وہ ایسٹراگون سے کہتا ہے کہ وہ اسے ڈانس کرنے کا حکم دے، لیکن ایسٹراگون کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. ولادیمیر پوزو اور لکی دونوں ہونے کا بہانہ کرتا ہے. ایسٹراگون ایک دھمے کے لیے چلا جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے. وہ گلے لگتے ہیں اور ولادیمیر کہتا ہے آخر میں اور آپ دوبارہ یہاں ہیں. ایسٹراگون کہتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ کون ہیں اور کتنے ہیں. ولادیمیر پرجوش ہو کر کہتا ہے کہ یہ گوڈو ہونا چاہیے. وہ چیختا ہے ہم بچ گئے. ولادیمیر ایسٹراگون کو اسٹیج کے کنارے کی طرف کھینچتا ہے لیکن ایسٹراگون خود ہی چلا جاتا ہے. وہ فوراً واپس آتا ہے اور دونوں دوبارہ گلے لگ جاتے ہیں. ایسٹراگون کہتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں. ولادیمیر ایسٹراگون کو بتاتا ہے کہ اس کی آخری امید بھی غائب ہو گئی ہے. وہ ایسٹراگون کو درخت کے پیچھے چھپنے کو کہتا ہے. ایسٹراگون اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ درخت اسے مکمل طور پر نہیں ڈھانپتا. ایسٹراگون نے ولادیمیر سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے اور وہ جواب دیتا ہے کرنے کو کچھ نہیں. نتھنگ ٹو بی ڈن. پوزو اور لکی داخل ہوتے ہیں. لکی کے گلے میں پہلے کی طرح رسی ہے اور وہی چیزیں اٹھائے ہوئے، لیکن اب پوزو اندھا ہے. لکی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. ایسٹراگون اور ولادیمیر کو دیکھ کر لکی رک جاتا ہے اور پوزو اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک وہ لکی سے ٹکرا نہ جائے. پوزو پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اور لکی پوزو کو اپنے ساتھ لے کر نیچے گر جاتا ہے. ایسٹراگون کہتا ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے کہ یہ گوڈو ہے، لیکن ولادیمیر سے کہتا ہے کہ یہ پوزو ہے. پوزو اب بھی زمین پر پڑا ہے اور مدد مانگ رہا ہے. ایسٹراگون وہاں سے جانا چاہتا ہے لیکن ولادیمیر نے اسے بتایا کہ وہ گوڈو کا انتظار کر رہے ہیں. ولادیمیر کہتا ہے کہ پوزو کے پاس ایسٹراگون کے لیے ایک اور چکن کی بون ہو سکتی ہے. وہ رائے دیتا ہے کہ وہ اس کی مدد کریں. ایسٹراگون پوچھتا ہے کہ پوزو کیوں نہیں اٹھ سکتا اور ولادیمیر کہتا ہے کہ وہ اٹھنا نہیں چاہتا. پوزو زمین پر لرز رہا ہے، کھڑا ہونے سے قاصر ہے. ایسٹراگون سے مشورہ دیتا ہے کہ وہ پوزو سے مدد کرنے سے پہلے ہڈی مانگتے ہیں. ولادیمیر اس سے اتفاق کرتا ہے لیکن اسے خدشہ ہے کہ لکی شاید جانے لگے اور انہیں اس طرح پوزو سے فائدہ اٹھانے سے روکے. الجھن میں ایسٹراگون نے پوچھا کہ لکی کون ہے اور ولادیمیر اسے یاد دلاتا ہے کہ کس طرح لکی نے ایسٹراگون کو پچھلے دن کک ماری تھی. اس نے لکی کی طرف اشارہ کیا جو بے حرکت ہے. ایسٹراگون پوچھتا ہے کہ کیا انہیں لکی کو پیٹنا چاہیے اور ولادیمیر کہتا ہے کہ یہ اچھا خیال ہے لیکن اسے یقین نہیں ہے کہ لکی سو رہا ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ پوزو کی مدد کے لیے ریکویسٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیے. پوزو مدد کے لیے پکارتا رہتا ہے. ولادیمیر کہتا ہے کہ انہیں اور ایسٹراگون کو کچھ کرنا چاہیے جب تک ہمارے پاس موقع ہے. وہ صورتحال پر غور کرتا ہے کہ آیا اس کی اور ایسٹراگون کی ضرورت ہے یا نہیں. وہ اونچی آواز میں حیران ہوتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ جواب یہ ہے کہ وہ گوڈو کا انتظار کر رہے ہیں یا کم از کم رات ہونے کا. He says he and Estragon has kept their appointment. پوزو دوبارہ مدد کے لیے پکارتا ہے. ولادیمیر بات کرنا جاری رکھتا ہے. پوزو چیختا ہے کہ کوئی اس کی مدد کرو. وہ مدد کرنے والے کو پیسے دے گا. ایسٹراگون پوچھتا ہے کہ کتنے پیسے دو گے. وہ کہتا ہے کہ وہ 100 فرینک اور ایسٹراگون کہتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. پوزو 200 فرینک پیش کرتا ہے. ولادیمیر کا کہنا ہے they are bored to death. He doesn't want to let this potential diversion go to waste. اس لیے وہ پوزو کی مدد کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن کئی بار ناکام ہو کر نیچے گر جاتا ہے. وہ ایسٹراگون سے مدد کرنے کو کہتا ہے لیکن ایسٹراگون کہتا ہے کہ وہ جا رہا ہے. ولادیمیر ایسٹراگون سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ وہاں سے نہ جائے. وہ اور پوزو دونوں اس سے مدد مانگتے ہیں. ولادیمیر وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ پوزو اور اس کی مدد کرے گا تو وہ ایسٹراگون کے ساتھ جہاں وہ چاہے گا اس کے ساتھ جائے گا. ایسٹراگون پوچھتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی واپس نہ آئیں. ولادیمیر کہتا ہے کہ اگر وہ مدد کریں تو وہ یہاں سے جا سکتے ہیں. ایسٹراگون دوبارہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. ولادیمیر کہتا ہے کہ وہ اب خود ہی اٹھ جائے گا. وہ کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے. ایسٹراگون پوچھتا ہے کہ کیا ولادیمیر یہاں رہے گا اور آخرکار اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے. ولادیمیر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسٹراگون کا ہاتھ کھینچتا ہے اور ایسٹراگون بھی گر جاتا ہے. پوزو پوچھتا ہے کہ ایسٹراگون اور ولادیمیر کون ہیں اور ولادیمیر جواب دیتا ہے کہ وہ مرد ہیں. ولادیمیر نے ایسٹراگون سے پوچھا کیا وہ اٹھ سکتا ہے. He says he doesn't know but he can't at the moment. پوزو چیخنا جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ پیٹی پیٹی. ولادیمیر اس کا چیخنا بند کرنے کے لیے اسے مارتا ہے. پوزو رینگنا شروع کر دیتا ہے اور پھر گر جاتا ہے. ایسٹراگون پوچھتا ہے کہ ہم اب کیا کریں.
व्लादिमीर कहता है कि वो रेंग कर पोजो तक जा सकता है, लेकिन एस्ट्रागोन नहीं चाहता कि व्लादिमीर उसे छोड़ दे। वो दोनों पोजो को पुकारते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देता। एस्ट्रागोन पूछता है कि क्या वो व्लादिमीर को यकीन है कि पोजो सही नाम है। व्लादिमीर का कहना है कि इनके ख्याल में पोजो मर रहा है। एस्ट्रागोन कहता है कि मुख्तलिफ नामों से पुकारने से मजा आएगा, ये देखने के लिए कि क्या पोजो जवाब दे सकता है या नहीं। लेकिन व्लादिमीर कहता है कि उन्हें यकीन है कि इस शख्स का नाम पोजो है। एस्ट्रागोन चीखता है, हाबील हाबील, और पोजो मदद के लिए पुकारता है। एस्ट्रागोन के ख्याल में हाबील सही नाम है। वो सोचता है कि लकी को काबिल कहा जा सकता है, और वो इस नाम को बुलंद आवाज से पुकारता है। पोजो दोबारा मदद के लिए चिल्लाता है। एस्ट्रागोन तजवीज करता है कि वो और व्लादिमीर गुफ्तगू का एक नया मौजू तलाश करते हैं। एस्ट्रागोन ने मशवरा दिया कि वो उठने की कोशिश करते हैं, और वो दोनों आसानी से उठ जाते हैं। पोजो एक बार फिर मदद के लिए चिल्लाता है। एस्ट्रागोन जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे एक बार फिर याद दिलाता है कि वो यहाँ घोड़ों का इंतजार कर रहे हैं। एस्ट्रागोन पूछता है कि वो इस दौरान क्या करें, और व्लादिमीर कहता है कि वो पोजो को उठने में मदद कर सकते हैं। वो पोजो को खड़े होने में मदद करते हैं, लेकिन जब वो इसे छोड़ते हैं तो वो दोबारा नीचे गिर जाता है। वो दोबारा इसकी मदद करते हैं और उसे अपने दरमियान मुस्तहकम रखते हैं। पोजो पूछता है कि व्लादिमीर और एस्ट्रागोन कौन है, क्योंकि वो अंधा है और उन्हें देख नहीं सकता। एस्ट्रागोन हैरान है कि क्या वो मुस्तकबिल को देख सकता है, क्योंकि वो नाबीना है। पोजो पूछता है कि क्या वो इसके दोस्त हैं, और व्लादिमीर कहता है कि उन्होंने इसकी मदद करके साबित किया है कि वो इसके दोस्त ही हैं। पोजो ने इससे गुजारिश की कि वो उसे ना छोड़ें। व्लादिमीर कहता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। पोजो पूछता है कि क्या वो वक्त है, और एस्ट्रागोन और व्लादिमीर शाम के 7 या 8 बजे का अंदाजा लगाते हुए आसमान की तरफ देखते हैं। एस्ट्रागोन को यकीन नहीं कि ये शाम है या सुबह, लेकिन व्लादिमीर को यकीन है कि ये शाम है। पोजो दोबारा पूछता है कि क्या वक्त है, और व्लादिमीर उसे यकीन दिलाता है कि शाम हो गई है। एस्ट्रागोन पूछता है कि उसे और व्लादिमीर को कब तक पोजो को पकड़ना पड़ेगा। पोजो का कहना है कि इसकी बीनाई बहुत अच्छी थी, और वो एक दिन मुकम्मल तौर पर अंधा होकर बेदार हुआ, यानी कि जब वो सोया तो ठीक था, लेकिन जब उठा तो वो अंधा था। वो कहता है कि उसे यकीन नहीं कि वो अभी तक सो रहा है या जाग रहा है। व्लादिमीर पूछता है कि क्या ये कल हुआ था, और पोजो ने गुस्से से जवाब दिया कि अंधों को वक्त का कोई ख्याल नहीं होता। एस्ट्रागोन कहता है कि वो जा रहा है। पोजो ने पूछा कि वो कहाँ है। व्लादिमीर ने कहा कि वो नहीं जानता। पोजो ने पूछा कि क्या वो बोर्ड नामी जगह पे हैं, जिसके बारे में व्लादिमीर ने कभी नहीं सुना। पोजो ने व्लादिमीर से अपने इर्द गिर्द के हालात बयान करने को कहा। व्लादिमीर कहते हैं कि ये नाकाबिले बयान है, ये कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, एक दरख्त है। पोजो कहता है कि फिर ये बोर्ड नहीं है। पोजो पूछता है कि लकी कहाँ है, और वो इसकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा। व्लादिमीर का कहना है कि लगता है कि लकी सो रहा है, लेकिन हो सकता है वो मर गया हो। पोजो व्लादिमीर या एस्ट्रागोन से कहता है कि वो लकी को चेक करें और देखें कि आया वो ठीक है। एस्ट्रागोन जानना नहीं चाहता, क्योंकि लकी ने उसे किक मारी थी, लेकिन पोजो ने एस्ट्रागोन को जाने के लिए कहा, क्योंकि इसमें से बदबू आ रही थी। एस्ट्रागोन हरकत नहीं करता। व्लादिमीर ने एस्ट्रागोन से पूछा कि वो किस चीज का इंतजार कर रहा है, और एस्ट्रागोन ने जवाब दिया कि वो गोडो का इंतजार कर रहा है। पोजो एस्ट्रागोन से कहता है कि वो अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए लकी की रस्सी को खींचे। अगर वो हरकत नहीं करता तो वो उसे किक मारने का मशवरा देता है। एस्ट्रागोन पूछता है कि क्या होगा अगर लकी अपना दिफा करे, लेकिन पोजो कहता है कि लकी कभी अपना दिफा नहीं करता। एस्ट्रागोन लकी के करीब पहुंचता है। एस्ट्रागोन उसे बार बार किक मारने से पहले चेक करता है कि आया लकी अभी भी सांस ले रहा है या नहीं। इस अमल में इसके पाँव में दर्द होता है और वो लंगड़ा हो जाता है। लकी हरकत करने लगता है। एस्ट्रागोन अपना एक जूता उतारने की कोशिश करता है, लेकिन हार मानकर सोने के लिए बैठ जाता है। पोजो पूछता है कि अभी क्या हुआ है। व्लादिमीर वजाहत करता है। व्लादिमीर पूछता है कि क्या वो और लकी परसों जैसे पोजो और लकी हैं। पोजो कहता है कि उसे कल किसी से मुलाकात याद नहीं, लेकिन वो कहता है कि उसे आज वाली मुलाकात का कल याद नहीं रहेगा, इसलिए शायद इसकी मुलाकात हुई हो। व्लादिमीर उसे पिछले दिन की याद दिलाता है कि किस तरह पोजो लकी को बेचने के लिए मेले में ले जा रहा था। पोजो चीखता है, सुअर उठो, और लकी उठकर अपनी चीजें इकट्ठी कर लेता है। व्लादिमीर पूछता है कि पोजो कहाँ जा रहा है, और वो सिर्फ कहता है ऑन। लकी पोजो के हाथ में इसकी गर्दन में बंधी रस्सी डालता है और उसे अपना कोट देता है। व्लादिमीर पोजो से पूछता है कि लकी के थैले में क्या है। थैला रेत से भरा हुआ है। व्लादिमीर पूछता है कि पोजो क्या करता है। वो गिरता है और कोई मदद करने के लिए आसपास नहीं होता।
पोजो कहता है कि वो इस वक्त तक इंतजार करेगा जब तक वो उठ नहीं सकता। व्लादिमीर पोजो से कहता है कि वो लकी से कहेगा कि वो गाए, सोचे या कुछ सुनाए। पोजो कहता है कि लकी गूंगा है और करा भी नहीं सकता। पोजो वक्त से मुतल्लिक व्लादिमीर के तमाम सवालात से मायूस है, जिनका इसरार है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और लकी स्टेज से चले जाते हैं। व्लादिमीर एस्ट्रागोन के पास जाता है और उसे जगाता है। एस्ट्रागोन पूछता है कि व्लादिमीर ने उसे सोने क्यों नहीं दिया। व्लादिमीर कहता है कि वो तनाव महसूस कर रहा था। एस्ट्रागोन अपने ख्वाब को बयान करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि इसने ख्वाब देखा कि वो खुश हैं, लेकिन व्लादिमीर गुस्से से उसे कहता है कि वो अपने ख्वाब को बयान ना करे। वो हैरान है कि क्या वाकई पोजो ब्लाइंड था। एस्ट्रागोन कहता है चलो चलते हैं, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो नहीं जा सकते। वो पूछता है कि क्या व्लादिमीर को यकीन है कि पोजो दरअसल गोडो नहीं था। व्लादिमीर कहता है कि उसे यकीन है कि वो गोडो नहीं था, लेकिन फिर वो कहता है मैं नहीं जानता। एस्ट्रागोन अपने जूते उतारने की कोशिश करता है और व्लादिमीर से मदद मांगता है। व्लादिमीर हैरान होता है कि क्या वो खुद इस वक्त सो रहा है। वो गौर करता है कि वो कल इस दिन के बारे में क्या कहेगा और इस हकीकत पर अफसोस का इजहार करता है। एस्ट्रागोन को ये दिन याद नहीं रहेगा और उन्हें दोबारा इसी बातचीत से गुजारा करना पड़ेगा। वो कहता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन फिर रुक जाता है और पूछता है मैंने क्या कहा। कल वो लड़का आता है। व्लादिमीर पूछता है कि क्या लड़का उसे पहचानता है, लेकिन लड़का कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कल आया था या नहीं। व्लादिमीर ने पूछा कि क्या लड़के के पास गोडो का कोई पैगाम है। आगे से लड़का जवाब देता है कि हाँ है, गोडो आज शाम नहीं आएंगे, लेकिन वो कल आएंगे। व्लादिमीर पूछता है कि क्या लड़का पोजो लकी से टकराया, यानी कि जब लड़का आ रहा था तो क्या उसे पोजो और लकी मिले हैं या नहीं मिले। और लड़का कहता है कि इसने रास्ते में किसी को नहीं देखा। व्लादिमीर लड़के से पूछता है कि मिस्टर गोडो क्या करते हैं। लड़का कहता है कि गोडो कुछ नहीं करता। व्लादिमीर ने पूछा कि क्या गोडो की दाढ़ी है और इसका रंग क्या है। लड़का कहता है कि गोडो की दाढ़ी सफेद है। लड़का पूछता है कि क्या व्लादिमीर गोडो को वापस पैगाम भेजना चाहेगा। व्लादिमीर लड़के से कहता है कि उसे गोडो को कहना या गोडो को बताए कि इसने व्लादिमीर से मिला है, यानी कि वो गोडो को बताया कि मेरी मुलाकात व्लादिमीर से हुई है। व्लादिमीर लड़के को पकड़ता है और पुरतशद्दुद अंदाज में उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे मिले हो। अब यकीन कर लो और कल आकर तुमने मुझे ये नहीं बताना कि तुम मुझसे कभी नहीं मिले। लड़का भाग जाता है। रात हो जाती है और चांद तलू होता है। एस्ट्रागोन कहता है कि वो जा रहा है और व्लादिमीर कहता है कि वो भी चला जाएगा। एस्ट्रागोन पूछता है कि वो कितनी देर तक सो रहा था और व्लादिमीर सेज ही डजंट नो। एस्ट्रागोन बहुत दूर जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें गोडो का इंतजार करने के लिए कल वापस आना है। एस्ट्रागोन पूछता है कि क्या गोडो आया है और क्या इसके आज रात आने में बहुत देर हो गई है। एस्ट्रागोन पूछता है कि अगर उन्होंने गोडो का इंतजार ना किया तो क्या होगा। व्लादिमीर कहता है कि गोडो उन्हें सजा देगा। वो कहता है सब कुछ मर चुका है सिवाय दरख्त के। दोनों दरख्त के पास जाते हैं और इसका जायजा लेते हैं। एस्ट्रागोन तजवीज करता है कि उन्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए, लेकिन इसके पास कोई रस्सी नहीं है। एस्ट्रागोन कहता है कि वो इसकी बेल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर व्लादिमीर को लटकाने के लिए कुछ नहीं होगा। व्लादिमीर एस्ट्रागोन की पट्टी देखने को कहता है। वो अपना बेल्ट उतारता है और इसकी पैंट्स जमीन पर गिर जाती हैं। व्लादिमीर हैरान होता है कि क्या बेल्ट इतनी मजबूत होगी कि इनमें से किसी को भी लटकाया जा सके। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन बेल्ट की ताकत को जांचने के लिए बेल्ट के दोनों सिरे को खींचते हैं। बेल्ट टूट जाता है। एस्ट्रागोन पूछता है कि क्या उन्हें कल इस जगह वापस आना है और व्लादिमीर कहता है कि वो जरूर आएंगे। एस्ट्रागोन कहता है कि वो अगली बार अपने साथ रस्सी ले आए। फिर वो कहता है कि इस तरह काम नहीं चल सकता और बेहतर होगा कि वो दोनों अलग हो जाएं। व्लादिमीर कहता है कि अगर कल गोडो ना आया तो वो दोनों कल सुसाइड कर लेंगे। एस्ट्रागोन पूछता है कि क्या वो अब जा सकते हैं। व्लादिमीर उसे कहता है कि अपनी पैंट ऊपर करो। एस्ट्रागोन गलत समझता है और पूछता है कि क्या व्लादिमीर चाहता है कि वो अपनी पैंट उतार दे। व्लादिमीर अपनी बात को दोहराता है और एस्ट्रागोन अपनी पैंट ऊपर कर लेता है। व्लादिमीर पूछता है कि क्या एस्ट्रागोन जाने के लिए तैयार है। वो कहता है हाँ चलो, लेकिन इनमें से कोई भी हरकत नहीं करता। दिस वॉज ऑल अबाउट द समरी ऑफ एक्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।